हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे टाइम एट वर्क क्लास नंबर 4। 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। उम्मीद है आपने फर्स्ट 3 क्लासेस जरूर देखी होंगी। पिछली क्लास में हमने सीखा सेम डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आज की क्लास में हम सीखेंगे जहां ग्रुप्स के भी ग्रुप बने हो इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाए। जैसे कि मान लो लिखा हो कि 20 आदमी 30 औरतें या 20 आदमी 30 बच्चे। इस टाइप के सवालों को बच्चे किस तरीके से करना है पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। पहले बेसिक्स देखते हैं। जैसे अगर मान लो बच्चे लिखा हो कि 20 आदमी और 10 औरतें मिलकर 20 मेन एंड 10 वुमेन मिलकर किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 30 डेज। ठीक है जी। और साथ ही साथ लिखा हो कि जिस काम की बात हो रही है उस काम को अगर हमने करवाना है 20 वुमेन से, तो 20 वुमेन जो है सेम काम को कंप्लीट कर सकती हैं। मान लेते हैं बच्चे 40 डेज। 40 डेज और आपसे पूछा जा रहा है कि सेम काम यदि हमने करवाना हो 40 आदमियों से तो कितने दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, तो आपको टाइप समझ आया क्या क्या बोला जा रहा है। 20 आदमी और 10 औरतें, तो ग्रुप्स के भी ग्रुप बने। 20 आदमी का एक ग्रुप और 10 औरतों का एक ग्रुप। तो ग्रुप्स को भी मिला दिया गया, एक बड़ा ग्रुप बना दिया गया। बड़ा ग्रुप कौन सा? 20 आदमी और 10 औरतों का ग्रुप। समझ गए बच्चे। तो इस टाइप के जो सवाल हैं, आसान तरीका क्या हो सकता है करने का, पहले हम समझते हैं। अच्छा, मानकर चलो बच्चे कि एक आदमी का जो स्पीड है वो मान लेते हैं एम यूनिट्स पर डे है। एक बंदा जो है, एक आदमी जो है एम चेयर्स पर डे बना रहा है। ठीक है, तो मैं लेट करके चल रहा हूं, एक आदमी का जो स्पीड है वो है एम यूनिट्स पर डे। यहाँ कितने आदमी है बच्चे? 20 आदमी है। तो अगर एक आदमी का स्पीड एम है तो 20 आदमियों का स्पीड क्या होगा? 20 आदमियों का स्पीड बन जाएगा 20 एम। इतना समझ गए? ठीक है जी। अब बात करते हैं 10 वुमेन की। मानकर चलो कि एक वुमन का स्पीड है डब्ल्यू यूनिट्स पर डे, एक औरत का। तो 10 वुमेन है यहाँ पे, तो 10 वुमेन का स्पीड क्या बन जाएगा बच्चे? 10 डब्ल्यू बन जाएगा। तो ये है 20 आदमियों का स्पीड, ये है 10 औरतों का स्पीड। 20 मैन का स्पीड इतना है और 10 वुमेन का स्पीड इतना है। तो अगर मुझे पूरे ग्रुप का स्पीड देखना है तो पूरे ग्रुप का स्पीड बन जाएगा 20 M + 10 W। इतना समझ आया कि नहीं आया? तो ये बन गया बच्चे पूरे ग्रुप का स्पीड। इस ग्रुप की स्पीड को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए डेज के साथ, जो कि हमें गिवन है 30 डेज, तो जैसी स्पीड को मैं डेज से मल्टीप्लाई करता हूं, टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आ जाएगा? ये आ गया जी इस पूरे ग्रुप का वर्क। ठीक है जी, ये बन गया वर्क। अब आ जाओ बच्चे दूसरे ग्रुप के ऊपर। 20 औरतें सेम काम को 40 दिनों में कर सकती हैं। तो अगर मैं 20W × 40 कर दूंगा तो इस वाले ग्रुप का भी वर्क आ जाएगा। अच्छा, ये वाला वर्क और ये वाला वर्क सेम है, तो बीच में बराबर का साइन लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या बच्चे? सेम है। अब ये बन गया बच्चे मैथ का छोटा सा इक्वेशन। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यहां से आप m और w इनमें रिलेशन बता सकते हैं स्पीड्स का, क्योंकि m और w जो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं ये स्पीड्स के लिए लिए हुए हैं। तो फटाफट इनको सिंप्लीफाई करते देखो क्या बनता है। ये बनेगा जी 600m प्लस 300W इज इक्वल्स टू 800W। फटाफट सिंप्लीफाई करो इसको। 600M विजिबल है बच्चे, ये 600M इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 500W। तो यहां से आ जाएगा बच्चे M/W इज इक्वल्स टू 500/600। 500/600 मतलब 5/6। ये बन गया जी इनकी स्पीड्स का रेशियो। चलो एक काम करते हैं बच्चे, रेशियो से ही काम चला लेते हैं। रेशियो से काम चला लेते हैं। मान लेते हैं एक आदमी का स्पीड है 5 यूनिट्स पर डे और एक वुमन का स्पीड है 6 यूनिट्स पर डे। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं? ठीक है बच्चे, चलो जी। तो स्पीड्स आ गई इतनी, इसी से काम चला लेते हैं। मान लेते हैं एक आदमी का स्पीड 5 है, एक औरत का स्पीड 6 है। अब हम क्या करेंगे बच्चे? वर्क निकालेंगे। अब वर्क कैसे निकलेगा? अच्छा, ये वाला वर्क, ये जो वर्क था, ये वाला वर्क और ये वाला वर्क बच्चे ये सेम है। तो चाहो तो आप वर्क यहां से निकाल सकते हो एम और डब्ल्यू का वैल्यूज पुट करके, या फिर वर्क आप यहां से निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू का वैल्यू पुट करके। तो वर्क आप जहां मर्जी से निकालो। एक काम करते हैं, आरएचएस में वैल्यूज पुट करके वर्क निकाल लेते हैं। आरएचएस में सिर्फ और सिर्फ आपको डब्ल्यू का वैल्यू पुट करना है। ठीक है जी, तो फटाफट पुट करो बच्चे। वर्क इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो 20 औरतों का स्पीड हो जाएगा यहाँ पे, W का वैल्यू है 6, 20 इंटू 6 120। 120 इंटू किससे कर देना है बच्चे? 40 के साथ। आया समझ? ये कैसे वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं?
मैं आरएचएस में वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 20W इंटू 40, डब्ल्यू कितना है बच्चे 6, तो 6 इंटू 20, 120 इंटू 40, तो 12 चौका 48 और 20 और 4800 यूनिट्स का वर्क है। इतना क्लियर बच्चे, 4800 यूनिट्स का वर्क आ गया। अब ये वर्क हमने करवाना किससे, अब ये वर्क हमने करवाना किससे है, ध्यान देना। तो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क, वर्क है 4800, करवाना किससे हमने, 40 आदमियों से करवाना है। 40 आदमियों से करवाना है तो 40 आदमियों की स्पीड से डिवाइड करोगे, तो टाइम बराबर है वर्क ओवर स्पीड, 40 मैन का स्पीड, एक आदमी का स्पीड 5 है तो 40 आदमियों का स्पीड कितना हो जाएगा, 5 4 20 मतलब 200, 200 से डिवाइड करना पड़ेगा, 20 से 20 कट जाएंगी, कितना आंसर आ जाएगा 24 डेज। तो जिस काम की बात हो रही है वो काम यदि मुझे 40 आदमियों से करवाना है तो 24 दिन लगेंगे। आया समझ की नहीं आया, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है हमने। क्या करोगे बच्चे, ग्रुप को डे से मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरे वाले ग्रुप को भी डे से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इक्वेट कर दोगे। इक्वेट करने से फायदा क्या होगा, इनका स्पीड्स का रिलेशन बन जाएगा, स्पीड्स का रेशियो आ जाएगा। फिर स्पीड्स का रेशियो आ गया, फिर आपसे जो मर्जी पूछो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में हमने यही फंडा लगाना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। चलो करें शुरू क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, स्टेटमेंट फटाफट। 20 women कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 16 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। ठीक है जी। तो क्या बताया था मैंने, अच्छा आगे पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमन, मैन और वुमन इनकी कैपेसिटीज का रेशियो चाहिए, मतलब स्पीड्स का रेशियो चाहिए। तो तरीका क्या बताया बच्चे मैंने, ग्रुप को डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरा वाला ग्रुप है इतना, इसको भी डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे और इक्वेट कर दोगे, तो यहां से W ओवर M आ जाएगा। देखो जी क्या बनेगा, 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 16, 16 से 16 कट जाएगा, 5 से 15, 5 हो जाए 20, 3/4, 3/4। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, स्पीड्स का रेशियो पूछा हुआ इस सवाल में, तो ए ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे, क्लियर है जी। ठीक है। अब बच्चे इस क्वेश्चन को अगर इस नजरिए से देखा जाए, ये तरीका आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। एक तरीका मैं और बताने लगा हूं जो कि आपने पिछली क्लास में सीखा हुआ है, ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे। अगर जो पिछली क्लास वाला अप्रोच है अगर वही रखा जाए, ध्यान दें, 20 women 16 डेज और 16 men 15 डेज, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, आज वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया। लेकिन बच्चा अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचा जाता, ध्यान देना कैसे, 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, तो पूरा का पूरा काम यदि एक औरत से करवाना हो, 1 वुमन से करवाना हो, तो कितना टाइम लगेगा, 16 इंटू 20 डेज लगेंगे, मतलब 320 दिन लगेंगे। समझ गए। सिमिलरली बच्चे 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा पूरा काम यदि एक आदमी से करवाना हो तो 16 इंटू 15 डेज लगेंगे। ठीक है। अच्छा दिमाग में ये तो नहीं चलता कि डिवाइड करना होता है कि 20 औरतें 16 दिन, तो एक औरत 16/20, बिल्कुल गलत बच्चे, गलत हो जाएगा। वुमेन कम होगी तो डेज ज्यादा लगेंगे, आदमी कम हो गए तो डेज ज्यादा लगेंगे, तो हर बार डिवाइड नहीं करना होता। 20 औरतें 16 दिन, तो एक औरत से पूरा काम करवाना हो तो मल्टीप्लाई करोगे, 16 इंटू 20 मतलब 320 डेज लगेंगे। ठीक है जी। चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख लो या फिर ऐसे रहने दो। अच्छा अब पिछली क्लास में मैंने क्या कहा था, ए किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, बी किसी काम को इतने दिन में कर सकता है। अब वर्क लेट करो, वर्क कैसे लेट करते हैं बच्चे, इनका एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा, 16 इंटू 16, मतलब 16 और 16 यहाँ पे कॉमन है, एलसीएम में 16 तो बनेगा ही बनेगा, मतलब वर्क में आप 16 लोगे ही लोगे, और 20 और 15 का एलसीएम ले लो आप, कितना, 60। ठीक है जी। ये आप वर्क लेट कर लो, वर्क कुछ भी लेट किया जा सकता है, जरूरी नहीं एलसीएम ही लेट करना है। ठीक है। ये वर्क आ गया बच्चे। अच्छा ये वर्क है, ये इस वर्क को एक वुमन करती है 16 इंटू 20 डेज में, तो ये बन जाएगा 16 16 कट गया, 60/20 3 आ गया। ठीक है जी। यही सेम काम जो है एक आदमी करता है 16 × 15 दिन में, 16 16 कट गया, 60/15 4, तो 4 आ गया एक आदमी का स्पीड।
एक औरत का स्पीड इतना है, एक आदमी का स्पीड इतना है, रेशो पूछा हुआ, रेशो क्या बन जाएगा 3:4। आंसर आया समझ की नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को बच्चे ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है जी, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट बच्चे जल्दी से स्टेटमेंट समझो। देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days. It takes 100 days for one man alone to complete the same work. कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, 10 आदमी और 15 औरतें मिलकर किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 6 दिन में। ग्रुप इनटू डेज, वर्क आ गया। अब यही सेम वर्क जो है यदि एक आदमी से करवाना हो तो 100 डेज लगते हैं। इक्वेट कर दो। ठीक है जी, अब ये मैथ्स का इक्वेशन बन गया। क्या तरीका बताया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे m और w में रिलेशन देखेंगे आप, ये बन जाएगा बच्चे 60m प्लस 90w इज इक्वल्स टू 100m। ठीक है जी, तो 90w इज इक्वल्स टू 40m। 0 0 काट दो, w ओवर m कितना आ गया 4/9। एक आदमी का स्पीड 9 मान के चलो, एक औरत का स्पीड 4 मान के चलो। स्पीड्स आ गई। अब क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो वर्क के लिए मैंने आपको क्या कहा है, चाहो तो आप एलएचएस में वैल्यूज पुट कर लो तो वर्क आ जाएगा, या फिर आप आरएचएस में पुट करो तो भी वर्क आएगा, क्योंकि दोनों वर्क सेम है। जहां मर्जी से निकालो। आसान कहां से निकालना, आरएचएस में वैल्यू पुट कर लो, यहां से वर्क आ जाएगा। तो 1 man into 100 मतलब 9 into 100, 900 वर्क आ गया। तो 900 वर्क आ गया। अब ये वर्क बच्चे करवाना किससे, मैंने क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर वन वुमन अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। एक वुमन से करवाना है और एक वुमन का स्पीड है 4, तो 900 वर्क करवाना है 4 की स्पीड से होगा 225 दिन। नन ऑफ दिस आंसर। आया समझ की नहीं आया? ई ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, बस बच्चे वही कॉन्सेप्ट है, ग्रुप को डे से मल्टीप्लाई किया, ग्रुप को डे से मल्टीप्लाई किया और इक्वेट कर दिया। वहां से होगा क्या, स्पीड्स का रिलेशन बन जाएगा। स्पीड्स का रिलेशन बनने के बाद आपसे जो मर्जी पूछो। ठीक, चलो जी, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो जी फटाफट क्या लिखा हुआ है। 12 men can complete a piece of work in 4 days. 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 15 women can complete the same work in 4 days. आगे लिखा हुआ है 6 men start working on the job and after working for 2 days all of them stopped working. How many women should be put on the job to complete the remaining work? कितनी औरतें काम में मिलाई जाए, लाई जाए, ताकि काम जो है, ताकि बचा हुआ काम जो है 3 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है बच्चे, ये सवाल है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे दो तरीके हैं। एक तरीका ये है ग्रुप इनटू डेज इज इक्वल्स टू ग्रुप इनटू डेज। इक्वेट कर देंगे, यहां से m ओवर w आ जाएगा। कितना बन गया, 4 से 4 कट जाएगा, 15/12। कितना आ गया 3534। स्पीड्स का रेशो आ गया। अब निकालना है वर्क। अब निकालना है वर्क। कैसे आएगा जी वर्क, एलएचएस या आरएचएस? एलएचएस से निकाल लेते हैं। चलो 12 इंटू एम जो कि 5 है, इसको गुणा करेंगे 4 के साथ। एलएचएस में वैल्यूज पुट कर दी मैंने। तो 60 60 गुना 4 कितना वर्क आ गया बच्चे 240। 6 4 24, 240 वर्क आ गया। अब यह वर्क करवाना किससे, क्या लिखा हुआ है, 6 men start working on the job and after working for 2 days all of them stopped working. चलो ये रहा बच्चे हमारा काम, जो कि है 240 यूनिट्स का। यहां वर्क शुरू हो रहा है, यहां वर्क खत्म हो रहा है। शुरू कौन कर रहा है, 6 आदमी। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक 6 आदमियों ने काम किया। कितने दिन तक किया, 2 दिनों तक किया। तो पहले आप ये देखो कि 6 आदमी जो है 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ध्यान दो स्पीड्स के ऊपर। एक आदमी का जो स्पीड है वो है 5 यूनिट्स पर डे। एक आदमी एक दिन में 5 बना रहे हैं। यहाँ कितने आदमी है बच्चे, 6। तो एक आदमी यदि एक दिन में 5 बनाता है तो 6 आदमी एक दिन में बना देंगे जी 30। ठीक है जी, पर डे 6 मैन बनाएंगे 30 चेयर्स, और इन्होंने 2 डेज तक वर्क किया है। 30 की स्पीड से 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 60। आया समझ की नहीं आया इतना? फिर से एक बार बच्चे, 6 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी एक दिन में 5 चेयर्स बना रहा है, ये हमने निकाल दिया। तो 6 आदमी एक दिन में बना देंगे कितना, 30। 2 दिन तक काम किया है तो 2 दिन में 60 कुर्सियां बन जाएंगी। इतना समझ गए? तो टोटल वर्क था 240, जिसमें से 60 काम हो गया, तो कितना काम रह गया बच्चे, 180। ठीक है, अब लिखा क्या हुआ आगे, सारे के सारे आदमियों ने काम बंद कर दिया।
बचा हुआ काम हमने किससे करवाना है, सिर्फ और सिर्फ वुमेन से। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स वुमेन वर्क कर रही है और एक्स वुमेन जो है सेम काम को कंप्लीट करेंगे कितने डेज में, क्या लिखा हुआ है 3 डेज में। कितने डेज में, 3 डेज में। तो ये रहा हमारा वर्क 180 यूनिट्स का। ठीक है जी, करवाना है किससे, एक्स वुमेन से, और टाइम कितना लगा, 3 डेज लगे। तो बच्चे वर्क हमें पता है, वुमेन हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है यहां देख लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू स्पीड, किसका स्पीड, ये काम हमने करवाना है किससे, एक्स वुमेन से करवाना है। एक वुमेन का स्पीड कितना है बच्चे, 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो एक्स वुमेन का स्पीड हो जाएगा जी 4x, इंटू में टाइम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा वर्क, और वर्क हमें ऑलरेडी पता है 180 है। फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर लो, 12 है 120, 15x इज इक्वल टू 15, मतलब 15 औरतें बचा हुआ काम करेंगी 3 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे, क्लियर कि नहीं, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से स्टेटमेंट देखो जी क्या लिखी हुई है। 12 children take 16 days to complete a work which can complete by 8 adults in 12 days। 12 बच्चे किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, सेम काम को लिखा हुआ है 8 एडल्ट्स जो हैं 12 दिन में कर सकते हैं। तो सी ओवर ए, रेशियो क्या बनेगा बच्चे, 8 इंटू 12 ओवर 12 इंटू 16, 12 से 12 काट दो, 8 दूना 16, क्या रेशियो बन गया 1/2। मतलब एक एडल्ट का स्पीड अगर 2 है तो एक बच्चे का जो स्पीड है वो 1 है। ठीक है जी, अब वर्क निकाल लो फटाफट, वर्क कैसे आएगा, एलएचएस या आरएचएस में वैल्यू पुट करोगे। चलो जी आरएचएस में कर ले, 8 एडल्ट इंटू 12, तो 8 इंटू एडल्ट, एडल्ट कितना है 2 गुणा 12। ठीक है जी, तो 8 गुना 16 और 16 गुणा 12, ये बन गया बच्चे कितना 192। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारा वर्क। अब ये वर्क हो कैसे गया वो देखते हैं, क्या लिखा हुआ आगे, 16 adults start working and after 3 days 10 adults left। ध्यान देना, अब देखो जी, ये रहा हमारा पूरा 192 यूनिट्स का काम। किसने शुरू किया, 16 एडल्ट्स ने। कितने दिन तक किया बच्चे, 3 दिन तक किया। तो पहले आप ये देख लो कि 16 एडल्ट जो हैं 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ध्यान देना, एक एडल्ट एक दिन में बनाता है जी 2, एक एडल्ट एक दिन में बनाता है 2, तो यहाँ 16 एडल्ट है, तो 16 का स्पीड क्या हो जाएगा 32, 32 गुना 3 कितना होगा 96, तो 96 काम हो गया, 96 यूनिट्स का वर्क हो गया। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि 10 एडल्ट लेफ्ट, 10 एडल्ट चले गए, 16 में से 10 चले गए, कितने रह गए 6 एडल्ट रह गए, एंड 4 चिल्ड्रन ज्वाइन देम, यहाँ पे 4 बच्चे भी आ गए। तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, 6 एडल्ट एंड 4 चिल्ड्रन। ठीक है जी, बचाव कम है कितना, 192 में से 96 हो गया तो 96 रह गया। 96 कौन कर रहा है, 6 एडल्ट एंड 4 चिल्ड्रन इस काम को कर रहे हैं बच्चे। अच्छा ठीक है जी, तो ये काम खत्म होने में कितना समय लगा, तो वर्क है 96, करवाना किससे बचाव काम, 6 एडल्ट एंड 4 चिल्ड्रन। तो इस ग्रुप से अगर ये काम करवाना है बचा हुआ तो इस ग्रुप की स्पीड से ही डिवाइड करोगे। तो इस ग्रुप का स्पीड क्या बनेगा, 6 एडल्ट एंड 4 चिल्ड्रन। तो एक एडल्ट का स्पीड 2 है, 6 एडल्ट का स्पीड 12 हो जाएगा, और एक बच्चे का स्पीड 1 है, तो 4 बच्चों का स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा ये 96 ओवर 16, 82 81 82 26 6 डेज। तो बचा हुआ काम कितने दिन में होगा जी, 6 दिनों में। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, डी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया, ठीक है बच्चे, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, ग्रुप इनटू डेज, ग्रुप इनटू डेज इक्वेट कर देंगे, वहां से स्पीड्स का रिलेशन आ जाएगा। स्पीड्स का रिलेशन आने के बाद हमने वर्क निकालना है, फिर वो वर्क हो कैसे रहा है वो हमने चेक करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बहुत आसान सवाल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4 men एंड 6 women मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है जी 3 men एंड 7 women सेम काम को कंप्लीट कर सकते हैं 10 दिनों में। तो ये मैथ्स का इक्वेशन बन गया, सिंप्लीफाई करो क्या बनेगा जी, 32m 48w 30m
प्लस 70W, ये बनेगा 2m इज इक्वल टू 22W। तो m ओवर w यहां से आ जाएगा 11/1। एक आदमी का स्पीड 11 मान लो, एक औरत का स्पीड 1 मान लो। अब निकालो जी वर्क। बच्चे वर्क कैसे निकलेगा, LHS या RHS, किसी एक जगह आप वैल्यूज पुट करोगे। चलो LHS से निकाल लिया जाए, तो 4m प्लस 6W, 4m मतलब 4 इंटू 11 44, 6W मतलब 6 इंटू 1 6, 44 एंड 6 50, 50 इंटू 8 कितना वर्क आ गया जी 400। अब क्या लिखा हुआ है, ये वर्क हमने करवाना है किससे, 400 यूनिट्स का। क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी डेज विल 10 women कंप्लीट इट। 10 औरतों से काम करवाना है बच्चे। तो एक औरत का स्पीड 1 है, तो 10 औरतों का स्पीड 10 हो जाएगा। तो 10 औरतों की स्पीड से डिवाइड करोगे तो वर्क ओवर स्पीड कितना आंसर आ गया जी 40 डेज। तो 10 औरतें जिस काम की बात हो रही है उसको करेंगी तो 40 डेज लेंगी। ठीक कि नहीं ठीक बच्चे, ठीक है, आया समझ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दें। 6 men and 8 boys, 6 men and 8 boys किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, while 26 men and 48 boys सेम काम को कंप्लीट कर सकते हैं 2 दिनों में। सेम काम है, इक्वेट कर दो। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा बच्चे 60m, ये बन जाएगा 80B, ये बन जाएगा 52M, ये बन जाएगा 96B। ठीक है जी, फटाफट सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 8m इज इक्वल टू 16B। तो m ओवर b यहां से आ जाएगा 16/8 मतलब 2/1। एक बॉय का स्पीड 1 है तो एक आदमी का स्पीड 2 है। फटाफट बच्चे वर्क देख लो, फटाफट वर्क देखो, LHS या RHS। LHS में वैल्यूज पुट कर लो, 6m प्लस 8 बॉय, 6m मतलब 12, 12 और 8 कितना हो गया जी 20, 20 गुना 10 200, तो काम आ गया 200। अब ये 200 काम करवाना किससे, क्या लिखा हुआ है, द टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys, टाइम इज इक्वल टू वर्क ओवर स्पीड। किसका स्पीड, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, 15 men and 20 boys। ठीक है जी, एक आदमी का स्पीड 2 है तो 15 आदमियों का स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे 30। एक बॉय का स्पीड 1 है तो 20 बॉयज का स्पीड कितना हो जाएगा 20, 30 और 20 कितना हो गया 50। तो जिस ग्रुप से हमने ये काम करवाना है मतलब 15 आदमी और 20 लड़कों से जिनका स्पीड क्या बनेगा 50, तो 50 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 डेज। ठीक, तो ऑप्शन ए आंसर। ठीक है बच्चे, ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, 4 men एंड 2 boys मिलकर किसी काम को कर सकते हैं जी 5 दिन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ही लो। अच्छा यहाँ पे बच्चे अब 3 वेरिएबल आ गए। अब एक एक मिनट बच्चे, पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं मैं। यहां लिखा हुआ है जी 4 men एंड 2 boys मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। अगला ग्रुप क्या दिया हुआ है, 3 women एंड 4 boys मिलकर सेम काम को कर सकते हैं 5 डेज में। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है 2 men एंड 3 women सेम काम को कर सकते हैं 5 डेज में। अब बच्चे यहाँ पे 3 वेरिएबल है। ठीक है जी, तो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक, कैसे लंबा होगा मैं समझा देता हूं, करना नहीं इस तरीके से। देखो 4m प्लस 2b इंटू 5 करोगे इज इक्वल टू 3w प्लस 4b इंटू 5 करोगे इज इक्वल टू 2m प्लस 3w इंटू 5 करोगे। फिर क्या करोगे, इन दोनों को अगर आप इक्वल रखोगे तो यहां से m ओवर m और हाँ यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। और जब आप इन दोनों को इक्वल रखोगे यहां से एक रिलेशन बन जाएगा, इन दोनों को इक्वल रखोगे तो यहां से एक रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद बनेगा एम डब्ल्यू और बी इनकी स्पीड्स का रेशियो। तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये तरीका नहीं लगाना आपने। तो अब सर यहाँ क्या तरीका लगाएं, बच्चे जो पहली क्लास में आपको तरीका बताया था अगर आप वो तरीके से चलते हो तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा बच्चे कौन सा तरीका लगाना है। तरीके हमें सारे आने चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यहीं से वर्क लेट कर लेंगे। वर्क आ गया 5, इस ग्रुप का स्पीड 1 आ गया, इस ग्रुप का स्पीड भी 1 आ गया, इस ग्रुप का स्पीड भी 1 आ गया। ठीक। अब ध्यान दो, काम हमने करवाना किससे है, 1 मैन 1 वुमन एंड 1 बॉय से करवाना है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं इन तीनों ग्रुप्स को जोड़ दूं तो 4 मैन प्लस 2 मैन 6 मैन हो गए, 2 बॉयज एंड 4 बॉयज 6 बॉयज हो गए, 3 वुमेन एंड 3 वुमेन 6 वुमेन हो। तो इस ग्रुप का स्पीड बन गया जी 3। 6 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, m प्लस बी प्लस डब्ल्यू अंदर रह जाएगा, यहाँ पे 3 है, तो m प्लस बी प्लस डब्ल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 3/6 मतलब 1/2। मतलब इस ग्रुप का जो स्पीड है, एक आदमी एक लड़के और एक औरत का जो स्पीड है बन गया हाफ यूनिट पर डे। ठीक है। अब ये पूरा पूरा काम, पूरा पूरा काम जो कि 5 यूनिट्स का है, हमने किससे करवाना है, इसी ग्रुप से करवाना है, 1 मैन 1 वुमन एंड 1 बॉय। इस ग्रुप का स्पीड मैं निकाल चुका हूं, हाफ है, ये देखो निकाला हुआ हाफ। अच्छा इस पूरे ग्रुप का स्पीड बच्चे हाफ है, लेकिन सवाल में लिखा हुआ मुझे डबल स्पीड से काम करवाना है। अगर पूरे ग्रुप का स्पीड हाफ है तो डबल स्पीड क्या बन जाएगा, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करो, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब पूरे ग्रुप का स्पीड डबल स्पीड बनेगा 1। तो 5/1 क्या आंसर बन जाएगा, 5 डेज। आया समझ की नहीं आया बच्चे, तो 5 तो कहीं नहीं है, तो ऑप्शन वाज इन नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन तो बच्चे बहुत आसान। ठीक है। अच्छा ये चीजें धीरे धीरे आप सीखोगे, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आपको ये आइडिया खुद लग जाएगा बच्चे कि कौन सा तरीका लगाएं, ग्रुप इनटू डेज वाला तरीका लगाएं या फिर एलसीएम वाला तरीका लगाएं या फिर कुछ और सोचें। ठीक है जी। चलो जी बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट स्टेटमेंट देख लें क्या दिया हुआ है। 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। सेम काम को 15 वुमेन से करवाया जाए तो 4 डेज लगते हैं। तो m/w 15 इंटू 4/12 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, 3534। ये बन गया जी स्पीड्स का रेशियो। एक आदमी का स्पीड 5 मान लो, एक औरत का स्पीड 4 मान लो, वर्क चाहे LHS चाहे RHS, तो LHS निकाल लेते हैं। तो 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 4 240, तो 240 वर्क है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, 6 men start working on the job and after working for 2 days all of them stopped। ठीक है जी। अच्छा बच्चे ये क्वेश्चन बच्चे रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करवाया है। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो टोटल काम 240 है, जिसमें से बोला जा रहा है कि 6 आदमियों ने काम शुरू किया, 2 दिन तक किया। तो 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा, एक आदमी एक दिन में 5, तो 6 आदमी एक दिन में 30, तो 2 दिन में 60। 240 में से 60 हो गया, कितना रह गया जी 180। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी women should be put on the job to complete the remaining work in 3 days। तो x women से ये काम करवाना है मान लो, और कितने दिन में काम खत्म करवाना है ये वाला, 3 डेज में। तो वर्क x women और डेज, इनमें क्या रिलेशन होगा, वर्क इज इक्वल्स टू स्पीड, एक औरत का स्पीड 4 है तो x का स्पीड 4x हो जाएगा, इनटू टाइम जो कि 3 दिया हुआ है, यहां से x आ जाएगा बच्चे 15 डेज। ठीक है जी। तो बचा हुआ काम अगर 3 दिनों में हमने करवाना है तो यहाँ पे कितनी विमेन लगेंगी, 15 विमेन लगेंगी। तो डेज नहीं विमेन पूछी हुई है, तो 15 विमेन आंसर है। ठीक है, आया समझ के नहीं आया, ठीक है जी। तो आज की क्लास में बच्चे समझ आया जो भी करवाया गया, बस 2 ही चीजें बच्चे आपको अभी तक मैंने करवाई है। एक, आप एबीसी अगर टाइप के जो क्वेश्चन है वहां एलसीएम वाले तरीके से आप वर्कलेट करते थे, वही तरीका यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है जी। और दूसरा तरीका वर्कलेट करने के लिए मैंने आपको क्या कहा, ग्रुप इनटू डेज, ग्रुप इनटू डेज, इनको इक्वेट कर दोगे तो वहां से स्पीड्स का रिलेशन आ जाता है। बल्कि सेम डिनोमिनेशन वाले जो क्वेश्चन थे वहां भी हम यही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ग्रुप इनटू डेज और ग्रुप इनटू डेज इनको इक्वेट कर रहे थे, जो चीज मिसिंग होती है वहां से आ जाती है। ठीक है जी, बस यही ध्यान रखना है आपने। चलो जी, तो आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।